दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महान मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के बारे में, पावलोव के बारे में, स्किनर के बारे में और एल्बर्ट बंडूरा, इसके अलावा कोहलर के बारे में। इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्टली छपते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है उसको हम कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इनके सिद्धांत के उपनाम है यानी अन्य नाम है तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कह लें, या फिर हम कह लें प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या फिर हम कह लें आवृत्ति या बार बार का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, SR थ्योरी इनके द्वारा दी गई, स्टिमुलस रिस्पांस जिसको हम कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया, संबंधवाद का सिद्धांत या अधिगम का बंध सिद्धांत। ये इनके सिद्धांत के अन्य नाम है। इसी में से कोई एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएगा कि ये सिद्धांत किसने दिया है, तो याद कर लीजिएगा प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल, बार बार का सिद्धांत, SR थ्योरी या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत। ये थॉर्नडाइक महोदय ये USA के निवासी थे। इनका प्रयोग किस पर हुआ, तो इनका प्रयोग बिल्ली पर हुआ, भूखी बिल्ली पर इनका प्रयोग हुआ और इन्होंने खाने के लिए क्या दिया था उसको, तो मछली का टुकड़ा मांस दिया था। याद हो गई होंगी आपको सारी चीजें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनके नियम की। तो थॉर्नडाइक ने दो प्रकार के नियम दिए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में आपका जाता है तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ऐसे याद कर लीजिएगा। प्रभाव के नियम को ही हम संतोष और असंतोष का नियम कहते हैं। तत्परता का मतलब यह है कि अगर आप कार्य करने के लिए तैयार हो, तत्पर हो, तो आप उस कार्य को जल्दी सीख लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप मोबाइल चलाना नहीं जानते थे आज के 7-8 साल पहले, लेकिन आप में चलाने का इंटरेस्ट था तो आप उसको जल्दी सीख लिए। इसी तरीके से कार हो गई, बाइक हो गई, साइकिल हो गई, अगर आपका इंटरेस्ट है, आप तत्पर हैं तो आप जल्दी सीख जाएंगे। अभ्यास का नियम क्या कहता है कि अगर आप लगातार किसी चीज को अभ्यास करेंगे तो आप वो जल्दी सीख लेंगे। इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा। उपयोग का नियम, कई बार इसमें से ना पूछ करके डायरेक्ट पूछ लेता है कि उपयोग का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो अगर आप इसके अंतर्गत ये नहीं पढ़े होंगे तो उत्तर नहीं कर पाएंगे। उपयोग के नियम में इन्होंने बताया कि यदि कोई कार्य पहले से किया गया है और आप उसको दोबारा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा, क्योंकि आपने उसको पहले ही अपने रियल लाइफ में प्रयोग में ला चुके हैं। अनुप्रयोग का नियम क्या कहते हैं कि यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो आप धीरे धीरे उस चीज को भूल जाते हैं। संतोष का नियम कहता है कि यदि किसी कार्य को करने से हमें संतोष प्राप्त होगा तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, यदि असंतोष प्राप्त होगा तो आप नहीं करेंगे दोबारा। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो आप देखेंगे, इस चैनल से दोबारा देखेंगे, अन्य वीडियोस को देखेंगे। अगर लगेगा कि बेकार का काम है, यहाँ पे कुछ पढ़ाया नहीं जाता, ठीक से अच्छे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो आप दोबारा इसको नहीं देखेंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया संतोष का नियम। अभ्यास समझ गए होंगे आप, तत्परता भी समझ गए होंगे। ये मुख्य नियम है। मुख्य नियम को ही प्राथमिक नियम कहा गया है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि थॉर्नडाइक ने कुल कितने नियम दिए, तो कुल 8 हो जाएंगे, क्योंकि 3 प्राथमिक और 5 गौण। गौण नियमों की संख्या कितनी थी? 5। आइए जानते हैं गौण नियम कौन कौन से। और एक प्रश्न पूछने का तरीका और है, इसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। एक इसमें से ऑप्शन दे देगा, 3 आपका मुख्य नियम से दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, गौण नियम को ही हम द्वितीयक नियम भी कहते हैं, सेकेंडरी, पूरक भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि थॉर्नडाइक ने जो गौण नियम दिए हैं इसको सहायक नियम भी कहते हैं। इसमें आ जाता है बहु प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। शॉर्ट में जानते हैं कि मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है कि किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, जैसी आप मन में धारणा बना लेंगे उसी के अकॉर्डिंग फल आपको मिलेगा। आंशिक क्रिया का नियम कहता है कि अगर आप कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके कर लेंगे तो सफलता जल्दी मिल जाएगी। आत्मीकरण का नियम कहता है कि नया कार्य करने पर पुराने किए गए कार्य के ज्ञान को नए ज्ञान में मिला देना ही आत्मीकरण का नियम कहलाता है। यहां पर आप जान लीजिएगा कि बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है। इसी को हम विविध प्रतिचारों का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नए कार्य को सीखते हैं तो विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं, और वो प्रतिक्रियाएं तब तक करते रहते हैं जब तक आपको इसका रिजल्ट, लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो जाता। बहु प्रतिक्रिया मतलब बार बार प्रतिक्रिया करना, इसी को हम कहते हैं विविध प्रतिचारों का नियम। ठीक है, मनोवृत्ति आपने जान लिया, आंशिक आपने जान लिया, आत्मीकरण हो गया। अब बचता है आपका संबंधित
संबंधित परिवर्तन का नियम ये क्या कहता है, आइए जानते हैं। देखिए थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया है उसी के अंतर्गत ये आ जाता है 5वें नंबर का। संबंधित परिवर्तन के नियम को ही हम साहचर्य का नियम भी कहते हैं। नोट करिएगा इस चीज को, क्योंकि इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की व्यक्ति में क्षमता होती है उसे एक नए उद्दीपक के द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ये कहता है संबंधित परिवर्तन का नियम। अब हम बात करते हैं, देखिए थॉर्नडाइक से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी में से पूछ लिया जाएगा कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया, ठीक है, इनके सिद्धांत के उपनाम कौन से हैं, ठीक है, या इसी में से कोई पूछ लेगा कि कौन सा सिद्धांत दिया है इन्होंने, या फिर 3 ऑप्शन दे देगा मुख्य नियम के, एक दे देगा गौड़ नियम का, आपसे पूछ लेगा गौड़ नियम कौन सा है या फिर प्राथमिक नियम कौन सा नहीं, ऐसे प्रश्न आएगा। तो ये थॉर्नडाइक में आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर पावलाव की। पावलाव रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत को हम कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, उद्दीपक अनुक्रिया, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, पावलाव ने। इनके सिद्धांत के अन्य नाम को जानिए आप, यहां से प्रश्न बनेगा। इनके सिद्धांत को हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यहां से प्रश्न पूछेगा, कोई एक लिख देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये सिद्धांत किसने दिया है। अगर आपको इनके उपनाम नहीं पता होंगे तो आप उत्तर गलत टिक करके आएंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया, तो कुत्ते पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1904 में, ठीक है। कुत्ते पर इन्होंने अपना प्रयोग किया और आपको पता होगा, तो इस पूरे प्रोसेस पे हम नहीं जाएंगे। लार टपकने की प्रक्रिया आपको पता ही है, जब घंटी बजाई जाती है, इस प्रकार की पूरा प्रयोग हम आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाले क्योंकि आपसे नहीं पूछेगा। जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, तो भोजन। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, लार, क्योंकि ये अनुकूलन से पूर्व दी गई। अनुकूलन के दौरान जो होगा वो होगा अस्वाभाविक। यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। स्वाभाविक उद्दीपक क्या होगा, भोजन। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होगी, लार, क्योंकि अपने आप आएगी लार, ठीक है। स्वाभाविक है, अगर भोजन सामने रखा होगा आपके ही सामने, अगर बढ़िया सा गुलाब जामुन रखा हो तो लार आएगी ना, तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया है, अपने आप हो ही जाता है, ठीक है। अनुकूलन के दौरान घंटी बजाई जाएगी, यानी घंटी जो होगी वो क्या है, अस्वाभाविक है, क्योंकि आप खुद से मतलब इसे आपको बजाना पड़ रहा है, ये अपने आप नहीं बज रही, तो ये अस्वाभाविक हो गया, ठीक है। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन, और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, लार। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें अनुकूलन के बाद की, तो यहाँ पर अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा घंटी और स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी लार, ठीक है। अब यहाँ पर इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, तो ये भय निवारण में सहायक है, बच्चों को डर से बचाने के लिए कि कोई ऐसा नहीं, जब उद्दीपन और अनुक्रिया के यहाँ के संबंध को स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा ये सिद्धांत गणित शिक्षण में भी सहायक है, अनुशासन विकसित करने में सहायक है, सामाजिकरण में सहायक है, स्वभाव व आदत निर्माण में भी ये सहायक है। अब बात करते हैं यहाँ पर स्किनर की। इनका पूरा नाम बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, इसीलिए कहा जाता है BF स्किनर, ठीक है। इनके सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। अन्य नाम की अगर हम बात करें तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत, स्किनर बॉक्स प्रयोग इन्होंने किया, RS थ्योरी। वहां पे क्या था, SR थ्योरी, मतलब S मतलब स्टिमुलस और R मतलब रिस्पांस। बट इन्होंने क्या किया, BF स्किनर ने उसी का जस्ट अपोजिट। इनका ये मानना था कि पहले रिस्पांस फिर स्टिमुलस, तो इन्होंने RS थ्योरी दी थी, ठीक है। ये कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के। तस्वीर आप इनकी देख पा रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एल्बर्ट बंडूरा की। एल्बर्ट बंडूरा ये जो है कहाँ के निवासी थे, तो कनाडा के निवासी थे। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया 1977 में। प्रयोग किस पे किया, ठीक है, बॉबी डॉल पर इन्होंने अपना प्रयोग किया और जीवित जोकर पे किया। इस सिद्धांत का निष्कर्ष क्या निकलता है कि बच्चा अनुकरण के द्वारा, यानी देख करके, कॉपी करके बच्चा सीखता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में मॉडलिंग की बात की है। मॉडलिंग, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, इसी को हम हिंदी में प्रतिरूपण कहते हैं। कई बार नहीं समझ में आता है तो ध्यान रखिएगा। इनके अनुसार बच्चा जैसा टीचर व्यवहार करेगा उसी को वो अपने जीवन में उतारता है, अनुकरण करके, मॉडलिंग के थ्रू, ठीक है।
अब जानते हैं यहाँ पर कि बेंडूरा ने अनुकरण के 4 चरण बताए हैं, अवधान, धारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। तो ये चारों आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है इसी में से कोई पूछ ले, निम्नलिखित में से कौन सा बेंडूरा के सिद्धांत का अनुकरण का स्टेप या चरण नहीं है। ठीक, ध्यान रहेगा आपको। और बेंडूरा के अनुसार व्यक्ति स्वयं की क्रियाओं को 3 तरीके से संकलित करता है, स्वनियंत्रण, स्वनिर्देशन, स्व पुनर्बलन। ये कॉन्सेप्ट किसका है? बेंडूरा महोदय का। अब बात करते हैं कोहलर का। तो कोहलर को और इनके सहयोगी कोफका और वर्दीमर, ठीक है। वर्दीमर की अगर हम बात करें तो मैक्स वर्दीमर को गेस्टाल्टवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, ठीक है। प्रयोग इन्होंने अपना किस पे किया था? प्रयोग किया था इन्होंने चिंपैंजी सुल्तान नामक एक बंदर पर, वनमानुस पर किया था। इनके सिद्धांत का उपनाम क्या है? तो इनके सिद्धांत का उपनाम है सीखने का गेस्टाल्टवाद सिद्धांत कहें, अंतःदृष्टि का सिद्धांत कहें या सूझ का सिद्धांत कहें, ठीक है। गेस्टाल्ट सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह से सीख लेता है। सूझ मतलब अचानक से माइंड में बच्चा हो या जानवर, उसके माइंड में अचानक से कुछ होता है, ठीक है, और उसको लगता है कि हाँ इसके माध्यम से हम अपना काम कर लेंगे। प्रयोग किस पर किया? बिल्ली और चूहे पर किया। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। इसी को हम प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, अंतर्निरोध न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसके कई सारे अन्य नाम हैं, इसमें से बहुत सारे नाम आपको नहीं पता होंगे, ठीक है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया है। कई किताबें इसमें स्किनर का नाम भी लिखती हैं, तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्लार्क हल अगर दिया है तो आप क्लार्क हल ही लगाइएगा। अगर क्लार्क हल नहीं दिया है तो स्किनर ने भी सिद्धांत का प्रयोग किया है यहाँ पर, इसीलिए कई प्रश्नों में ऑप्शन क्लार्क हल ना दे करके स्किनर दे देता है। तो ये 10 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट रिवीजन करा दिया है पुनर्बलन के सिद्धांत का, थॉर्नडाइक और पावलोव। अब जो है आपके बचते हैं जीन पियाजे। तो जीन पियाजे को एक अलग सी वीडियो में कवर कराया जाएगा। यहाँ पर कुछ अन्य वीडियोस के लिंक बन करके आ रहे हैं, क्लिक करके देखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।